ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਫੜ ਕਿਹੜੀ ਫੜੇਗਾ? न्यू हॉस्पिटल में जो नशा करने वाला शख्स जाता है उसको टीका लगा के मार दे। सिद्धू मूसेवाले कत्ल दे विच तैनू पता है किन्ने किन्ने मारे? मैं ही मारे हो। लोगों के पैसे छीन लेते हैं, लोगों को खंजर मारते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। अपने आप को हम डर से पैसे दे देते हैं, जहाँ मंगेगा जाके किसी को चीज चुकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है जो कि पूरी दुनिया में इसके जो नताइज है हैरान कुन तौर पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। दीगर ममालिक में हर मुल्क किसी ना किसी तरीके से इस चीज का सामना करना पड़ रहा है हर मुल्क को, और पाकिस्तान भी यूएन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6.7 मिलियन पीपल जो हैं, जिनमें अक्सरियत तादाद नौजवानों की है, वो इस नशे का शिकार हो चुके हैं। अब मसला ये नहीं है कि ये लोग नशा करते हैं, मसला ये यहाँ पर आगे खड़ा होता है कि इनको नशा फराहम किया जाता है, और अगर इनको ये नशा नहीं मिलता तो ये लोग ड्रग डिस्क्रिप्टिव की तरफ चले जाते हैं। आपको पता है वो अद्वियात जो डॉक्टर इनको मरीजों को बल्कि सही होने के लिए देता है, ये लोग उसी अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और अभी यहाँ पे मैं देख रहा था पीछे काफ़ी लोग समदबोन का नशा कर रहे हैं, बाकायदा नींद की गोलियों का ये लोग नशा करते हैं, और बल्कि एडिक्शन हो जाती है इनके लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भी दाता दरबार के पास। यहाँ पे यकीन करें मेरे से इंट्रो नहीं हो पा रहा, इतनी यहाँ पे स्मेल है। ये नशे यहीं पे रहते हैं, आपको पता है, यहीं पे इन्होंने गंदगी फैलानी होती है, वॉशरूम करना होता है, और इतनी बुरी स्मेल है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ा होना भी मुहाल हो चुका है। लेकिन मेरी हुकूमत से ये अपील होगी कि खुदारा इन लोगों के बारे में लाजमी सोचा जाए, इन लोगों के बारे में लाजमी ध्यान किया जाए। आखिर ये भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आखिर ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, और इनका भी सही होना हमारे लिए वैसे ही हक है जिस तरीके से दूसरे अमराजों के लिए आपको पता है हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आइए आप जानेंगे काफ़ी ऐसे लोग जो कि इस चीज़ का, इस ड्रग के जो आदी हो चुके हैं, इनसे पूछेंगे ये किस तरीके से लगे हैं, और अगर नशा इनको नहीं मिलता तो ये लोग मुआशरे में किस किस्म की बुरी आदत जो होती है अपना लेते हैं और ये लोग खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल? ठीक ठाक। अच्छा वीरे, मैं हजे इंटरव्यू कर रहा सी, इंट्रो दे रहा सी, मैं देख रहा कि उधर एडी गंदगी पलीती है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ इधर कारोबार ने, किवें रोज रह लेंदे हो उधर? इधर जितने ने ना, उधर मेट्रो तो लाके ये दरबार सरकार दा रोजा, इधर सारे तमाशबीन हैं, नशई हैं, इधर लोग आते हैं, लंगर लेते हैं, ये लोगों को मोबाइल छीन लेते हैं, लोगों के पैसे छीन लेते हैं, लोगों को खंजर मारते हैं। इधर खंजर मारते हैं? ये आपने कोई यहाँ पे वकूआ देखा है? देखा है, जितनी बारी आए देखा है। ये जो दाता सरकार का सामने बाजार में दरबार सड़क जाती है ना, बाजार वाली, उधर चूहे हर शहर लोगों को खिला रहे, बर्तनों की कोई सफाई नहीं। कैसा सरकार के रोजे पर सरकार ने ये तो नहीं किया कि गंदगी वाले लोगों को जो बर्तनों में खाना खिलाया जाए। ये नशई है, इधर खंजर मारते हैं, इधर लोगों के मोबाइल छीनते हैं। हाँ जी चाचू, एन जी है, खंजर मारते हैं बकायदा। सर अगर ये रास्ते से जा रहे हैं ना, तो जो आप पैसे निकाल लेते हैं, जब खंजर मार के कहते पैसे निकालो, जब कट देते अपने आप को मार लेते, अपने आप को हम डर से पैसे दे देते हैं। भाई ये तो मर जाएगा। साढ़े नाल इंज होए है, बहुत वकूए होते हैं। मतलब तुसी पैसे नहीं देंदे, मना कर दो, खंजर मार देने। वो कहते देना है, ठीक है ना, मैं मार दूंगा, मैं डर से दे देता हूँ। सर आप एक चीज आप देख रहे हैं कि आप सीनियर सिटीजन भी है यहाँ पे, काफी सामने आपको पता है दरबार एक पाक हस्ती है, और यहाँ पर आपको पता है इस किस्म का गंद है। मेरे से 2 मिनट खड़े नहीं हुआ गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल सफाई रखनी चाहिए, पता है इंतजामिया गलती है, इंतजामिया गलती है, वो कंट्रोल नहीं करते। इंतजामिया के नहीं, बंदे ने खुद ही देखना, हर बंदा सही शऊर है। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ प्लेटफॉर्म कोई अलहदा जितने सारी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सही करन। तो नाजरीन आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये देखें यहीं पे नशा करते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कामकारों से आते हैं, दूसरे शहरों से यहाँ पे रिहाइश करते हैं, लेकिन वो मोस्टली दरबार के अंदर होते हैं। ये देखें ये यहीं पे नशा करते हैं, और यहीं पे ये रागजीन होते हैं, यहीं पे सो जाते हैं, यहीं पे इनकी दिन होती है, यहीं पे इनकी रात होती है। फिर आप ये देखें कैसे लावारिस पड़ा हुआ है। अगर कल को इसको ये जिस तरीके से सड़क के किनारे पे पड़ा हुआ है, कोई कार हिट कर जाती है, कुछ ऐसा जानी नुकसान हो जाता है, ये बंदे की जान जा सकती है। तो आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, कैमरामैन अगर दिखाए, सामने पनाह गुज़ीन है, पनाह गाह है बेसिकली ऐसे लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना होता है तकरीबन 8 बजे के बाद इस पनाहगाह को बंद कर दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल नाजरीन, अभी हम मौजूद है, आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी 3-4 लोगों का झूम है, बाकायदा आगे भी है। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को आपको पता है काफ़ी सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ का, और आने वाले दिनों में भी बाकायदा ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है नौजवानों के हिसाब से वाले से। अच्छा मैंने एक गल दसो, बस कोई सरकारी इदारा आके तुहानू बिस्तर वगैरह देंदा है?
मैं कोई नहीं देता फाड़ दे ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲਾਹੀ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? नहीं 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 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? नहीं होता कोई नहीं होता ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? अरे 5-6 साल ਅੱਛਾ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਜਾਗੋ। जस्ट पीना अच्छा नाजरीन, एक बड़ी मतलब एक बड़ी हैरत अंगेज बात देखने में सामने आई है। ये एक माँ है बेचारी, इसका एक नौजवान बेटा है जो नशे में लग गया। अभी मैं उसी से बात करना चाह रहा था तो वो भाग गया, तो ये बेचारी उठ के उसने उसको बकायदा मारा है कि तू इधर आ, तो क्या पता तुझे सही होने का मौका मिल जाए। तो मैं इनसे एक दो सवाल बस करूंगा अगर इनकी इजाजत हो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम माँ जी की हाल ठीक हो? हाँ जी ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਸਵਾਰ ਖਾਨ ਬਨਸਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮੰਗੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਏ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ? ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੇਲੇ ਰੱਖਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਫੜ ਕਿਹੜੀ ਫੜੇਗਾ? ਕੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਗਰਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਂਝ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਪੂੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਫੜੇਗਾ ਦੱਸ? ਪੂੜੀ ਫੜੇਗਾ? ਫੜਾਂਗੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਗੰਦੇ ਨੇ? ਬਕਵਾਸ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਨਾਬ। ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਲੁਕੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਧਰ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ? नहीं जी, फिर कल्ला ही हूँ मैं। कल ही तो मारता है जी, मारता है। नाज़रीन ये देखें बिल्कुल ये भाई कह रहे हैं कि जरा सिद्धू मारा है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अफसोस की बात ये है कि ये कह रहे हैं कि इनको अगर कोई चीज़ नज़र ना आए, कोई भी चीज़ इनको नशा करने के लिए ना मिले तो ये काम ऐसे करते हैं। आप इस वक्त ये देख रहे हैं उस्ताद जी, ये की करने लगे हो? पानी छटा बुलवा लगा, पानी का छट्टा एक ही चक्कर है। वो लम्मा प्याज ही सोया। अच्छा। नशा नुशा करते, हाँ जी। अच्छा भाई केड़ा नशा करते हो भाई? आइस आई हो गई, कैप्सूल हो गए। ਅੱਛਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਭੰਗ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਨਸ਼ਾ। ਮਾਦਰੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ? कितो मर्जी वाट लिया सुका लो ते फिर वो बूटी बन जाती है, गड्ढे पी लो। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੰਗ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ। नहीं वो हुण पुलिस वाले ना पुलिस वाले उनका भी पर्चा करन लग पे ने। उनदा भी करन लग गए ने। वो किहड़े बेचदे ने, हाँ। वो ਅਸੀਂ जाने आ, ਉਹ ਅਸੀਂ 60 रुपए देने आ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਕਈ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭੰਗ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਵਗैरह ਦਿੰਦੇ ਨੇ कुछ ऐसा नहीं है नहीं ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा नाजरीन यहाँ पे एक चीज आप देखें हाँ देखने में बात है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्लाई एजेंसी नहीं आती जो ये इतने इतने दावे करते हैं इनके मुताबिक जो ये यहाँ पे रह रहे हैं बल्कि यहाँ पे ये भाई भी मौजूद हैं ये भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने अभी तक किसी एजेंसी को आते नहीं देखा कोई इनको बिस्तर नहीं फराहम किए जाते मैंने गल दसो हाँ जी बे हॉस्पिटल चले जाओ हाँ जी वो दाखिल करते हैं और नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੋਗੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ एक सेकंड खलो सकते हो चाचू एक सेकंड मेहरबानी ताड़ी नाज़रीन ये आप देखें एक बड़ी हैरत अंगेज बात सामने आ रही है कि कह रहे हैं चाचू कि अगर आप मियो हॉस्पिटल में जो नशा करने वाला शख्स जाता है उसको टीका लगा के मार देते हैं तुसी कोई ऐसा वाकया देखे होते हैं ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਹਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੱਥੋਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੇ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ हाँ ਉਥੇ ਤਰੋੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ टीके नहीं लगा के मिल मार रहे हैं। रही। भाई आपके ख्याल से आप तो यहाँ पे एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है आप कह रहे हैं कि आपकी यहाँ पे ड्यूटी होती है आपने ये चीज देखी है कि ये जो बातें कर रहे हैं कि वाकई इनमें सदाकत है हाँ बिल्कुल है बिल्कुल जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं खुद ही वो टीका लगा के मार रहे हैं फलाई इदारे वाला आपने कोई नहीं इधर देखा कोई नहीं आते ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੋੜੀ ਫੇਰੀ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੰਗ ਕੇ ਆਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਦੇਣ ਐਵੇਂ ਐਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀ उम्र इन्होंने ये एक आप एक चीज नोट कर रहे हैं ये इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि ये तो खुद चाहते हैं ये हमारे मुआशरे के हिस्से हमारे बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन है बस किसी वजह से लानत में फंस गए ये तो खुद कह रहे हैं कि हम ठीक होना चाहते हैं हमें आप कोई ना कोई मेडिसिन दें हमारा इलाज करें क्योंकि एक चीज नाज़रीन देखने में है कि ये जो नशा है ये हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है और ये चीज इंसान को तब रियलाइज होती है जब माओं के नौजवान बेटे जब इस लानत में फंस जाते हैं जब उनके घर पे ये गुजरती है तब उनको ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है उनके लिए बहुत बुरा होता है मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको और हमारे आने वाली नौजवान नस्ल को इस नशे की लत से बचाए प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा अल्लाह निगहबान।